गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। स्पीकर पद के लिए आज 11 बजे होगा चुनाव। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने के सुरेश को उतारा। स्पीकर चुनाव के लिए बीजेपी ने व्हीप जारी किया। सभी सांसदों को लोकसभा में रहना होगा मौजूद। सुबह 11 बजे से शुरू होगी वोटिंग प्रक्रिया। दोनों ही दलों की ओर से अपने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया गया। एनडीए की तरफ से ओम बिरला, जबकि विपक्ष की ओर से इंडिया की ओर से के सुरेश मैदान में। लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए ने की अहम बैठक। अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी लोकसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को सपोर्ट करेगी। लोकसभा स्पीकर मामले पर टीएमसी की ओर से बयान। हमसे नहीं किया गया कोई संपर्क। कांग्रेस का फैसला एक तरफा। जल्द बताएंगे किसको करेंगे सपोर्ट। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की नाराजगी पर राहुल गांधी ने साधी चुप्पी। सवाल पूछने पर बोले जय संविधान। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। इंडी गठबंधन की मीटिंग में हुआ फैसला। केसी वेणुगोपाल ने किया ऐलान। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी गई। कांग्रेस सांसदों की संविधान कॉपी के साथ शपथ। पीएम मोदी ने तंज कसा। बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। ओवैसी ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। प्रोटेम स्पीकर ने उनके इस बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटाया। बीजेपी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा, मौजूदा नियमों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को विदेशी राज्य यानी फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा जाहिर करने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। बीजेपी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट में लोकसभा सचिवालय को भी टैग किया और ओवैसी के मुद्दे पर ध्यान देने को कहा। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत देने के फैसले को पलटा। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले में संबंधित उनका बयान दर्ज किया। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द होने पर बोले सौरभ भारद्वाज, हाई कोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हम इसके लिए आगे की कानूनी रणनीति बनाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही दर्ज करवाई थी। अब सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह को कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आपने जब हमारे साथ गठबंधन किया तो शिकायत वापस क्यों नहीं की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बोले केजरीवाल ने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया। वो व्यक्तिगत तौर पर इसमें शामिल थे। घोटाले के आरोपियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा। पेपर लीक पर योगी सरकार का अध्यादेश। गड़बड़ी करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा। 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। केन्या में टैक्स में बढ़ोतरी वाले बिल को लेकर बवाल। बिल के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों ने केन्या की संसद में लगाई आग। अंदर फंसे सांसदों को फायर ब्रिगेड और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से बाहर निकाला गया। लोकसभा स्पीकर को लेकर बढ़ा पक्ष विपक्ष का टकराव। सरकार की तरफ से ओम बिरला और विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने किया नामांकन। आज होगी स्पीकर के लिए वोटिंग। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बोले किरेन रिजिजू, हम नहीं तोड़ना चाहते परंपरा, इसीलिए 2 दिन तक किया विपक्ष से संपर्क। हम चाहते हैं कि स्पीकर को निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना जाए। लोकसभा स्पीकर चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, एनडीए की तरफ से आम सहमति बनाने का किया गया प्रयास, लेकिन विपक्ष का टकराव वाला रवैया।
लोकसभा स्पीकर पद पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी। लोकसभा स्पीकर का पद पारदर्शी होता है, इस पद को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ओम बिरला का विरोध। बोली उन्होंने 130 सांसदों को सस्पेंड किया था, अगर बीजेपी को समर्थन चाहिए तो डिप्टी स्पीकर भी नियुक्त करें। स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नामांकन पर बोली सांसद डिंपल यादव, इस बार विपक्ष मजबूत है, स्पीकर के लिए कैंडिडेट उतारना अच्छी बात। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर बन जाती है बात तो नहीं आती चुनाव की नौबत। सरकार विपक्ष को नहीं देना चाहती कोई पद, इसलिए अब चुनाव होगा। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लगाए पीएम मोदी पर आरोप, कहा प्रधानमंत्री संविधान और दलित विरोधी, इसलिए वो नहीं चाहते के सुरेश बने लोकसभा स्पीकर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, लेकिन इन्होंने ही संविधान का गला घोटा था, ये काला दिन कभी भूला नहीं जा सकता। भाई राहुल गांधी और अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा के शपथ लेने पर बोली प्रियंका गांधी, दोनों को शपथ लेता देखकर हुई खुशी। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के बयान से मचा बवाल। संसद में शपथ के बाद लगाया जय फिलिस्तीन का नारा, बीजेपी सांसदों ने जताया नारे पर विरोध। ओवैसी के नारे पर जी किशन रेड्डी ने जताई नाराजगी। बोले ये सदन के नियम के खिलाफ, ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलते। लोगों को समझना चाहिए कि देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। बीजेपी सांसद विप्लव कुमार देव ने ओवैसी पर निशाना साधा। बोले भारत के इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध, लेकिन वो भारत माता जिंदाबाद के बजाय दूसरे देशों के नारे लगाते हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने नारे पर दी सफाई। कहा किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सब आपके सामने है। हमने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। ये कैसे संविधान के खिलाफ है? संसद में शपथ के बाद बीजेपी सांसद ने लगाया जय हिंदू राष्ट्र का नारा। बरेली से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं छत्रपाल गंगवार। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ली शपथ। शपथ के बाद बोले राहुल गांधी जय हिंद, जय संविधान। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले शपथ लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर भरोसा जताने के लिए सीएम योगी और गोरखपुर की जनता का धन्यवाद। आज एक बार फिर से लिया है देश की सेवा का संकल्प। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बोली मथुरा एक धार्मिक पर्यटन केंद्र है, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। हम यातायात प्रणाली सुदृढ़ करेंगे और बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बोले हम हमारे लोगों के आत्मसम्मान और उनके अधिकार की रक्षा के लिए यहां आए हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। राज्यसभा में आपने संजय सिंह को संसदीय दल का नेता बनाया। राघव चड्ढा को उपनेता और एनडी गुप्ता को मुख्य सचेतक के पद की मिली जिम्मेदारी। संसद भवन के बाहर पीयूष गोयल से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आपस में चर्चा करते दिखाई दिए दोनों नेता। इमरजेंसी को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कसा कांग्रेस पर तंज। कहा इंदिरा गांधी ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लगाया था आपातकाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले हमें याद रखना होगा आपातकाल का काला दिन, दोबारा ऐसा होने से रोकने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने देश की चुनी हुई सरकारों को भंग करके अपनी तानाशाही का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले आपातकाल के समय जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल में डाला गया था, वो लोकतंत्र की हत्या थी और काला दिवस था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले 25 जून 1975 को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। इस काली रात में लोगों को जेल में भरा गया, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि 25 जून 1975 लोकतंत्र का वो काला दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपने सत्ता के मोह के लिए भारतीय लोकतंत्र का गला घोटा था। आपातकाल को लेकर कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक प्रदर्शनी भी लगाई जो 25 जून 1975 की याद दिला रही है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि आपातकाल में कांग्रेस ने पूरे देश को जेल बना दिया था। कांग्रेस ने हमारे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाने के टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
एमपी सरकार का बड़ा फैसला, अब मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी एमपी सरकार। सीएम ने 52 साल पुराना नियम बदला, इनकम टैक्स का भुगतान खुद करेंगे मंत्री। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, हमने उन्हें एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत के लिए निमंत्रित किया है। हम कोशिश करेंगे कि जब वो मध्य प्रदेश आए तो हम वहां 5.5 करोड़ पौधे लगाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक पर उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा कि हमने उन मुद्दों के बारे में बताया जिनके लिए हमें बजट में केंद्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार बजट में उन्हें सुनिश्चित करेगी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने की बैठक। राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। कांग्रेस की बैठक पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला, मीटिंग में विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। हम महाविकास आघाड़ी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। हम विधानसभा चुनाव गठबंधन में महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ आज मीटिंग करेंगे। नीट, यूजी, यूजीसी नेट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी, छात्रों के अभिभावक, आईसा समेत जेएनयू, एसयू दोपहर 1 बजे जंतर मंतर पर आज करेगा प्रदर्शन। नीट परीक्षा को लेकर पप्पू यादव ने सवाल उठाए। बोले दोबारा क्यों नहीं हो रही परीक्षा, सुबोध सिंह को क्यों नहीं किया जा रहा गिरफ्तार, आखिरकार बिहार के विकास की बात कब होगी। पुणे पोर्श कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहा किया गया। 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श ने पीछे से 2 लोगों को टक्कर मार दी थी जिसमें उनकी मौत हो गई। अवैध होटल और पबों पर कार्रवाई को लेकर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अवैध निर्माणों को गिराने के दिए निर्देश। शहर को नशामुक्त बनाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले अपने अहंकार में डूबी है कांग्रेस, परंपराओं की कर रही अनदेखी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा देश को विकसित नहीं होना देना चाहता इंडिया गठबंधन, देश की जनता ने उन्हें हराया फिर भी अपनी जीत बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी योजना में ढिलाई नहीं की जाएगी और केंद्र सरकार से पूरी मदद की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसदों की बैठक को लेकर कहा कि हम सभी मिलजुल कर काम करें और अच्छा काम करें, कार्य गति तेज हो, इसी को लेकर हुई बैठक। सुनीता विलियम्स 13 दिन से स्पेस में फंसी हैं। 13 जून को लौटना था। नासा ने स्पेसक्राफ्ट में खराबी बताकर चौथी बार वापसी टाली। सुनीता विलियम्स स्पेस में इसलिए फंस गई हैं क्योंकि 5 जून की लॉन्चिंग के बाद कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो चुके हैं, जबकि 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए हैं और एक वॉल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है। मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। अमेरिका में शख्स ने नासा पर किया केस, स्पेस से घर पर गिरा था मलबा। लॉ फर्म बोली कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। टैक्स बढ़ने पर केन्या में बवाल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन पर दागे गए आंसू गैस के गोले। केन्या सरकार के खिलाफ कर रही थी विरोध। सुनक के विपक्षी बोले भारत के साथ रिश्ते रीलॉन्च करेंगे। कहा इतनी दिवाली आई गई लेकिन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। सऊदी अरब ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। हज के दौरान यात्री अपने देश की तरफ से जारी किए गए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। हज यात्रियों को दिक्कत ना हो इसलिए मक्का, जिहाद और मदीना में कैश के ज्यादा इस्तेमाल को देखते हुए सेंट्रल बैंक की तरफ से इन इलाकों की बैंक शाखाओं में 5 बिलियन सऊदी रियल बैंक नोट और कॉइन्स भेजे गए हैं। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाया चीन, ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। चीन की खुफिया एजेंसी ने हवाई यात्रियों को हवाई अड्डों पर उड़ान भरने और उतरने के दौरान तस्वीरें लेने के लिए विमान की खिड़कियों के पर्दे खोलने से मना किया। कोरियाई विमान 15 मिनट में 27,000 फीट नीचे आया। यात्रियों के कान से खून निकला, 17 घायल हुए। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग।
अमेरिका में 3 साल की फिलिस्तीनी बच्ची पर हमला, आरोपी महिला ने स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश की, मां का हिजाब खींचा, लात मारी। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों का कत्ल हुआ, संसद में पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। पहले सेमीफाइनल में 27 जुलाई को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी अफगानिस्तान की टीम, सुबह 6 बजे खेला जाएगा मैच। पहली बार अफगान टीम खेलेगी नॉकआउट मुकाबला। 27 जून को भारत और इंग्लैंड के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल। अगर बारिश की वजह से धुला मुकाबला तो सीधे फाइनल में पहुंचेगी इंडियन टीम। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद बोले अफगान टीम के कप्तान राशिद खान, ये हमारे लिए सपने के सच होने जैसा, भावनाओं को बयां करने के लिए शब्द नहीं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। जनवरी 2009 में T20 मुकाबले के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले 37 वर्षीय वार्नर ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 24 जून को ग्रॉस आइलैंड में भारत के खिलाफ खेला था। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, T20 में पहली बार शुभमन गिल को कप्तानी, 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचेस की सीरीज। अफगानिस्तान में दिखा वर्ल्ड कप का खुमार, टीम के सेमीफाइनल में पहुंचते ही सड़कों पर उतरे लोग, हजारों की भीड़ के आगे हुआ चक्का जाम, सरकार को करना पड़ा वाटर ब्रिगेड का इस्तेमाल। सिद्धू मूसेवाला का 7वां गाना रिलीज, स्टेफलॉन डॉन मुख्य सिंगर की भूमिका में मूसेवाला के गांव मूसा में फिल्माया गया, इंसाफ की भी उठाई गई मांग। दिलजीत दोसांझ ने की स्ट्रगल पर बात, बोले सक्सेस के लिए 22 साल तक मेहनत की है, तगड़ी कीमत चुकाई है, तब जाकर यहां पहुंचा। अहमद खान ने बताया मिस्टर इंडिया की शूटिंग का किस्सा, चाइल्ड आर्टिस्ट से डांस सीखना चाहती थी श्रीदेवी, बदले में दिया आइसक्रीम का लालच। हेलन और वहीदा संग कश्मीर वेकेशन पर निकली, आशा पारेख श्रीनगर में हाउस बोट की सैर की, एक दूसरे को फ्रेंड्स फॉरएवर बताया। फिल्मों के बजट और एक्टर्स की फीस पर बोले अनिल, प्रोड्यूसर के इस दर्द को सहा है, मैंने बिना पैसे लिए फिल्में की। 250 करोड़ के कर्जे पर प्रोड्यूसर वासु भगनानी की सफाई, का ऑफिस नहीं बेचा, रीडेवलपमेंट के लिए दिया है, किसी को नौकरी से भी नहीं निकाला। सड़कों पर वड़ा पाव बेचकर बिग बॉस पहुंची चंद्रिका दीक्षित, बोली ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी, इसी से तो पहचान मिली है। एक शर्त पर गदर 3 का हिस्सा बनेंगी अमीषा पटेल, बोली जब कहानी पसंद आएगी तभी फिल्म में काम करूंगी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फेम एक्टर टमायो पेरी का निधन हुआ, सर्फिंग करते वक्त शार्क ने किया अटैक, एक हाथ और पैर के बिना बॉडी मिली।